नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मुगल, जो देखने को लड़के लगते हैं मगर इनके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और है। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी। कोई ऐसी चीज़ अभी तक इजाद नहीं हुई कि जो आपकी आवाज़ को पकड़ के लता जी की आवाज़ से मिक्स कर दे। आज मैं किसी लेजेंड का मजाक उड़ाऊं तो क्या कल को मेरा नहीं उड़ेगा। मेरे इंडियंस में भी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। जिया जले जहाँ जले, नैनो तले धुआं चले, रात भर धुआं चले। मैडम नूरजहां की मैं गज़लें बड़े शौक से गाता हूँ। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो हो दिल भर जा, आवारों की क्या पूछ रहे, अपनी कहो दिल भर जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर उर्फ काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल बज़। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मुगल, जो देखने को आदमी लगते हैं, लड़के लगते हैं मगर इनके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है, तू है कुछ और, तू बोलता कुछ और है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया की मशहूर ज़माना सिंगर हैं लता मंगेशकर जी, ये उनके इतने बड़े फ़ैन हैं कि इन्होंने जब गायकी शुरू की तो उनसे फ़ोन पे इजाज़त लेके गाना सीखना शुरू किया। और मज़े की बात ये है कि उन्हीं की आवाज़ में गाने गाते हैं और पाकिस्तान की लता जी इनको कहा जाता है। आइए इनके गाने भी आपको सुनवाते हैं, ये दास्तान है क्या ये भी पूछते हैं। मुगल साहब है तुसी मुगल और शुगल सारे दूसरे रखे हुए हैं। बस ये गॉड गिफ्टेड है, क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला की देन है, कर रहे हैं। तो कितने साल से लता जी को सुन रहे हैं? बचपन से ही सुन रहे हैं। हमारे घर में जो वाला साहब सुनते थे लता जी के, किशोर जी के, मोहम्मद रफ़ी जी के, तो वही मतलब हम सुन के वही कानों में रच बस गया। ये क्या बात है कि हम मुगल को देखते हैं, जो राना बरादरी है उसको देखते हैं, इनको सुरों की बड़ी पहचान होती है, बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं, दूसरी जो बरादरियाँ वो थोड़ी पीछे हैं। बेसिकली खान साहबों का और मुग़लों का तो दामन चोली का साथ है, हिस्ट्रियों में है, तो इसलिए अल्लाह ताला की देन है मुग़लों पर भी और खान साहबों पर भी। ये हमने देखा है कि इतने बारीक बीनी से कोई और नहीं पहचानता सुर को, तागड़दा दिंगता आ अच्छा, मैंने ये सुना है, आपने बताया हमें कि जब आपने अपनी सिंगिंग का कैरियर का आगाज़ करना था, आपने गाना सीखना था, तो आपने लता जी से बात करनी थी। लता मंगेशकर जी से आपकी बात कैसे हुई और किसने करवाई? तो यूँ ही एक कवाल पार्टी का मतलब जाना हुआ अजमेर शरीफ, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मेरी प्लीज़ जाके बात करवाइएगा। तो उनका उस मतलब शहर का भी वीज़ा था, तो उन्होंने फिर जाके मेरी बात करवाई और मेरी 2 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनको भी गाना सुनाया था और उन्होंने मुझे बस यही दुआ दी थी कि बेटा तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करो और तुम्हें अल्लाह ताला बहुत अच्छा नाम देगा। उसके बाद मेहनत मजदूरी शुरू कर दी या गाना शुरू कर दिया? बस जो भी समझ ले, मेहनत मजदूरी तो वही है ही है। गाने के साथ साथ आपको पता है कि सीखना भी पड़ता है। कितना मुश्किल है, आप बोलते लड़कों जैसे हैं जो मर्द हजरात जैसे बात करते हैं और गाना गाते आप फुल टून चेंज हो जाती है, उसी लय में चले जाते हैं, ये कितना मुश्किल है कांटा तब्दील करना। ये भी मैं समझता हूँ खुदादाती है कि एक फील्ड में जाना और प्रॉपर उस फील्ड में जाना, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ही है, ये किया नहीं जा सकता। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं है, कोई ऐसी चीज़ अभी तक इजाद नहीं हुई कि जो आपकी आवाज़ को पकड़ के लता जी की आवाज़ से मिक्स कर दे। जो कुछ आपने सीखा है उस सीखे में से हमें कुछ अपना अच्छा सा सुनाएं जो आपका फेवरेट है। खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी, सरगोशी करे हवा, चुपके से मुझे कहा, दिल का हाल बता, दिल भर से ना छुपा, सुन के बात ये शर्म से मेरी आंखें झुक जाने लगी, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी। वाह वाह वाह, क्या कहने, माशाल्लाह कितनी सुरीली आवाज़ है। कितने लड़कों से लोड मंगवा चुके हैं? मैंने अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है मुझ पर कि मैंने इस आवाज़ का कभी मिसयूज़ नहीं किया। वैसे ही लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी अकीदत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो लोड वोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितने घंटे रियाज़ करना पड़ता है डेली इसके लिए?
सुबह उठते साथ ही करना पड़ता है, फिर रात को सोते वक्त करना पड़ता है, तो रियाजत हमारी तो दिन भर चलती रहती है। तो इसके लिए गले की केयर कैसे करनी पड़ती है? क्योंकि अगर आपने जो आपको टोन अल्लाह ताला ने दी है उसमें गाना हो तो इजी है, जैसे आप जेंडर चेंज करके लेके जाते हैं लता जी की आवाज़ में, तो इसके लिए मुश्किल है। तो गले की केयर कैसे करते हैं, इसका ख्याल कैसे रखना पड़ता है? गले की केयर बस यही है कि एक तो रियाजत करनी पड़ती है, दूसरा हमें गरारे करने पड़ते हैं कि जो भी दिन का खाया पिया होता है, स्मोकिंग की होती है, वो मतलब इसको हटाने के लिए हमें गले को साफ़ रखना पड़ता है। अच्छा, आप मुग़ल हैं, मुझे आपने ईमानदारी से बताना है, जो खान साहब लोग होते हैं, जो गायकी घराना होता है, ये मौसम उनके लिए दुश्मन से कम नहीं होता। ऐसे ही सर्दी बहुत लगती है, आपको कितनी लगती है? देखें, हर ज़हीन इंसान को सर्दी लगती है। सोना कवर किया तुसी? मैंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर ज़हीन इंसान को, जिसकी एक फीलिंग है, जिसने हर चीज़ को बारीक बिनी से सोचना है, उसके लिए ये सर्दी गर्मी नहीं, हर चीज़ उसके लिए कि मतलब कोई हमारे साथ आके ऑकवर्ड सा बोलता है, हम फील कर जाते हैं कि ये ऐसे क्यों बोला है, इसने हमें ऐसे क्यों कहा है, हम लोग फील करते हैं। तो इसी तरह ही मौसम है, हमारे पे मौसम भी असर करता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा तो भी असर होता है, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा तो भी असर ज़्यादा होता है सर्दी का। हाँ, सर्दी का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। चलें, आपने जहानत से कवर कर लिया इस ठंड को, ये एक रियलिटी। आप करेले गोश्त को कैसे कवर करेंगे? करेले गोश्त को वो ये है कि एक बड़ी मासूम सी सब्जी है, आप क्यों उसके पीछे पड़ गए? जिड्डी तुसी मासूम कहती ना खान भावें दिल ही ना करे। नहीं नहीं, अच्छी ग़िज़ा है और अच्छी डिश है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। खान साहब लोग और गवैये लोग, हम भी बड़े शौक़ से खाते हैं। एक अच्छी चीज़ है अल्लाह ताला की बनाई हुई, उसको सभी पसंद करते हैं। कभी जो आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके आगे बच्चे हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चाचू मेरी अम्मी बन के ना कॉलेज फ़ोन करियो, मैंने छुट्टी दे दो? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबको पता कि मैं इस आवाज़ का मिसयूज़ नहीं करता और ना ही कोई इस तरह की जुर्रत करता है मुझसे फरमाइश करने के लिए, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग में एक जियो पे प्रोग्राम चलता था, हम सब उम्मीद से हैं। वहाँ से मुझे ये ऑफ़र आई थी कि आप कॉमेडियन में आके लता जी की कॉमेडी करें, हम आपको वैसा गेटअप देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अच्छा सैलरी पैकेज था, लेकिन मैंने उनको फ़ौरन उसी पहली कॉल पे ही मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो उनकी मतलब पूजा की हद तक इज़्ज़त करता हूँ, एक रियलिटी में लेके चल रहा हूँ, मेरी उस्ताद हैं, और ये कि ठीक है ये आप मुझे एक सीधा शॉर्टकट बता रहे हैं, लेकिन उस तरफ मेहनत ज़्यादा है कि मैं रियलिटी में करके आऊँगा तो मेहनत ज़्यादा है, लेकिन मुझे वो रास्ता कबूल है। एक आज मैं किसी लेजेंड का मजाक उड़ाऊँ तो क्या कल को मेरा नहीं उड़ेगा? सही बात है, हमारी क्या रेपो रह जाएगी? सही बात है। तो बस इंडियंस नहीं आपको देखते, उधर से कभी कॉल नहीं आई है आपको? उधर से भी आती है, मेरे इंडियंस में भी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। दुबई में है, ओमान में है, और जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, जर्मन में है, साउथ कोरिया में है, और जहाँ जहाँ भी हैं सभी सुनते हैं, सब प्यार करते हैं। हमें कुछ और सुनाएं। अब आपने थोड़ा सा गाया है, थोड़ी सी रूह राज़ी हुई है, थोड़ी सी और कर दे। जिया जले जा जले, नैनो तले धुआं चले, रात भर धुआं चले, जानू ना सकी रे, जिया जले जा जले, नैनो तले धुआं चले। क्या बात है, तुसी अखा बंद करके ना किसी और दुनिया 'ਚ पहुंच जाते हो। आप लोगों की मोहब्बतें हैं, सब प्यार करने वालों की, जितने भी मीडिया में कॉलें आती हैं, टाइम मांगते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता अब मना करना उनको। तो मैं सोचता हूँ कि जैसी भी आवाज़ है, चलो जाना चाहिए मार्केट में। इतने साल से आप स्टूडियो में काम कर रहे हैं एज ए फीमेल सिंगर, यही कह सकते हैं ना, फीमेल सिंगर, आपके गाने आते हैं, जो भी आप गाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने शागिर्द कर चुके हैं, जो लड़के और लड़कियाँ जो आपसे गाना सीख चुके हैं और सीख रहे हैं? बेसिकली मैं अपनी मेल आवाज़ में प्योर क्लासिकल गाता हूँ। वाह। और गज़ल गायकी मेरी, उसमें सुनाएंगे हमें कुछ? हाँ, उसमें गज़ल गायकी भी गाता हूँ, वो मैडम नूरजहाँ की मैं गज़लें बड़े शौक़ से गाता हूँ। मेल और फीमेल का कम्बिनेशन आपको सुनवाते हैं, मेल का भी यही गाएंगे और फीमेल का भी यही गाएंगे। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो हो दिल भर जा, आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कहो दिल भर जा,
कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो हो दिल भर जा। वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या बात है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे ऐसे जाना। मुश्किल तो है, फिर कोई भी काम हो मुश्किल तो है, मेहनत करनी पड़ती है। जी इमरान मुगल साहब और पाकिस्तान की लता जी, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें अब। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर वाह वाह। के दिल अभी भरा नहीं। अगर मैं रुक गई अभी तो जा ना पाऊंगी कभी। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।